वेलकम बैक टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रोशर डिज़ाइनिंग के ऊपर। ठीक है, रिसेंटली हमने बात की थी फ्लायर डिज़ाइनिंग पे, जो कि हमने बात की थी कि डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जिसमें आप अपनी कंपनी से रिलेटेड बेसिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते थे और पर्सनली लोगों को मिलके अपनी कंपनी के बारे में डिलीवर करते थे। ठीक है, अभी क्या होगा कि आपने वॉक इन कस्टमर जब आपके पास ऑफिस में कोई विज़िट करता है या आपकी लोकेशन पे विज़िट करेगा। ठीक है, जैसे कि आपका कोई अगर आपने कोई होटल बनाया हुआ है या आपके पास क्या कहते हैं रेस्टोरेंट है, तो आपने वहाँ पे मेन्यू कार्ड ऑफ़र करना है। ठीक है, पहले क्या था, बेसिक ओवरव्यू था। मेन्यू कार्ड में आपकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होंगी, कंप्लीट आपके पास मेन्यू होगा, जिसमें हर डिश की प्राइस होगी, हर डिश के बारे में जितनी भी आप उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हो वो ऐड करोगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आप अगर बैंक्स वगैरह में जाते हो, वहाँ पे डिफरेंट ऑफर्स चल रही होती हैं लोन स्कीम की। गाड़ियों के लिए आप लोन ले सकते हो, घरों के लिए ले सकते हो, तो वहाँ पे डिफरेंट ब्रोशर्स पड़े होते हैं और वो सिर्फ वही कस्टमर्स अवेल कर सकते हैं जो आपके पास लोकेशन पे विज़िट करेंगे। ठीक है, इस मकसद के लिए ब्रोशर डिज़ाइनिंग की जाती है और इसमें मेजरली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है बाईफोल्ड ब्रोशर और एक होता है ट्राईफोल्ड। बाईफोल्ड क्या होता है, जिसमें दो फोल्डिंग्स होती हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ उसकी एग्जांपल। ठीक है, आपने सिंपली गूगल पे लिखना है बाईफोल्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो पेज होते हैं, इसको बोलते हैं बाईफोल्ड। इसी तरीके से अगर हम देखें ट्राईफोल्ड, तो ट्राईफोल्ड में तीन सेक्शंस होंगे एक ही पेज के। ठीक है, और ये नॉर्मली प्रिंट होता है A4 साइज़ के ऊपर ही, जो हमारा नॉर्मल प्रिंट वाला पेज होता है, जो नॉर्मल शॉप से भी आपको मिल जाता है, उसी के ऊपर ये डिज़ाइन होता है। ठीक है, अच्छा, इसी हमने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर दिया। ये हमने फ़ाइल किस तरीके से बनाई है मैं वो भी बता देता हूँ। हमने सिंपली आपने फ़ाइल बटन पे क्लिक करना है, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे और उसमें हमने किस तरीके से ये लैंडस्केप मोड को सिलेक्ट किया है हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये एलिमेंट्स हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं मैं वो भी आपको अभी बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर, कि कहाँ कहाँ से हमारी रिसर्च हुई है, कहाँ से मैंने एलिमेंट्स को पिक किया। ठीक है, सिंपली आपके पास ऐसे न्यू डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन ओपन होगा, उसी के अंदर हमने देखना है। स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता था वेब का, प्रिंट का। इसी तरीके से हमने प्रिंट पे जाना है, A4 साइज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मिलीमीटर को इंचज़ में कर देंगे। वैसे मिलीमीटर पे भी रख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इंचज़ को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड पे है, इसको हमने लैंडस्केप पे कर देना। ठीक है, दैट्स इट। आर्टबोर्ड हमें एक चाहिए, कलर मोड हमने CMYK रखना है, प्रिंट के लिए हाई रेजोल्यूशन 300 ppi, देन क्रिएट पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसको हमने कर देना क्लोज़। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिए हैं। वहाँ पे जहाँ पे आर्टबोर्ड एक लिखा हुआ था उसको हमने दो कर लिए, क्योंकि हमने इसको दो पेजेस को बनाना है, फ्रंट साइड भी होगी और बैक साइड भी उसी पेज की होगी। इसी तरीके से हमने लेकर चलना है। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स हमने देखने हैं कि कहाँ से हमने पिक किए थे। मैं सिंपली इसको ले जाता हूँ। वेजिटेबल की जो इमेज है वो मैंने यहाँ से एक रैंडम एक इमेज यूज़ कर ली है, जो कि थ्रू आउट हमारे जितने भी ये डिज़ाइंस के अंदर इमेजेस यूज़ हो रही हैं, चार पांच, इनको हम एक ही इमेज में यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीपल इमेजेस के लिए फिर सिस्टम स्लो हो जाएगा और वो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं अभी सिर्फ आपको क्योंकि वर्किंग करना सिखाऊंगा मेन चीज़ों के ऊपर। उसके अलावा हमने यहाँ पे ओपन किया था ब्रोशर डिज़ाइन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। फ्री का टैग और वेक्टर का टैग आपने लाजमी लगाना है, ताकि आपके पास AI की फ़ाइल, मतलब एडोबी इलस्ट्रेटर पे ओपन होने वाली फाइल्स शो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हो। ऊपर अगर आपको मेन्यू कार्ड चाहिए तो आप सिंपली लिख दो मेन्यू ब्रोशर डिज़ाइनिंग। अगर आपको रियल इस्टेट के लिए चाहिए रियल इस्टेट लिख दो। कलर स्पेसिफिक चाहिए तो आप कलर स्पेसिफिक भी निकाल सकते हैं। ये डिज़ाइन दो दफ़ा लिखा हुआ है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रेड लिख देता हूँ, रेड ब्रोशर। अगर स्पेसिफिकली मेरे पास कोई कलर थीम मुझे चाहिए, मैं रेड कलर का भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ब्रोशर्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमने सर्च किया था फ्री पिक के ऊपर गर्ल विद वेजिटेबल, तो ये वहाँ से इमेज आई थी। बहुत सारी इमेजेस थी, उनमें से मुझे स्पेसिफिक वही इमेज मिल गई जो डिज़ाइन के अंदर यूज़ हुई हुई थी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था और डाउनलोड करने के बाद मैंने आपको एक वेबसाइट बताई हुई है जहाँ पे आप हाई क्वालिटी इमेज को बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसका नाम था pixelcut.ai। वहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा QR कोड हमने यूज़ करना है और QR कोड पे आप डिफरेंट चीज़ें शो करवा सकते हो कि कोई स्कैन करे तो उसको या तो आपकी वेबसाइट का URL शो हो जाए, या कोई आपने ऑनलाइन कार्ड, बिजनेस कार्ड अपना शो करवाना है वो हो जाए, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट है वो शो हो जाए, ईमेल है, SMS है, वाईफाई का पासवर्ड है, बिटकॉइन का वॉलेट है, ट्विटर का अकाउंट है, फेसबुक या कोई PDF फाइल है, या म्यूज़िक है, या ऐप स्टोर का लिंक है, इमेजेस हैं, आप कोई भी चीज़ उस QR कोड के अंदर मेंशन कर सकते हो। हम यहाँ पे URL जैसे करना चाहिए, मैं सिंपली URL पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अपनी वेबसाइट का नाम। ठीक है,
उसके बाद वो मेरे पास यहाँ पे यूआरएल जनरेट कर देगा। उसका थीम भी मैं कर सकता हूँ, कौन सा मुझे चाहिए, स्कैन में चाहिए, किस तरह का लिखा हो, वो आप सिंपली यहाँ से उसका स्टाइल सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने ये क्यूआर कोड भी ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ है। जब हम इसको जूम करेंगे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अभी सिंपली हम अपने आर्ट बोर्ड पे आते हैं, देखते हैं कि सेक्शन हमने किस तरीके से बनाना है। क्योंकि हमने ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना चीज़ों को, हम प्रॉपर फुल डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम सिंपली इसके कुछ एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे, जिसमें आपके टूल्स, अगर कोई ऐसा टूल है जो पहले हमने नहीं डिस्कस किया, वो इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट कर लिया और इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा 3 दफ़ा, मतलब 3 सेक्शन हमने चाहिए। पहला मैंने ब्लैक कलर कर दिया, दूसरे को मैं कोई रैंडम कलर कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू कलर ये दे दिया। उसके बाद मैं ब्लैक की दोबारा से डुप्लीकेट एक और कॉपी निकाल लेता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, और तीनों को मैं अभी जैसे छोटा कर रहा हूँ, इसको हमने स्ट्रेच कर देना है बिल्कुल अपना जो आर्ट बोर्ड का बॉर्डर है वहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास 3 सेक्शन बन जाएंगे इस तरीके से। अब हमने तीनों सेक्शन के देखने हैं कि कौन से पेज पे कौन सा नंबर आना है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक वीडियो रखी हुई है जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। ये आप वीडियो को सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ट्राईफॉल्ट ब्रोशर पेपर मॉकअप। तो यहाँ पे वो बताता है ऐसे कि आपके पास यहाँ पे नंबरिंग उसने लिख कर दिया है 2 4 5, और वो बताता भी है कि कौन सा सेक्शन किधर शो होगा। ठीक है, ताकि आप जब वर्किंग कर रहे हो तो आपको पता हो किस सेक्शन पे आपने क्या एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर आगे कर दूँ, ये तो उसने अंदर वाले पेजेस का बताया, इसी तरीके से उसने बैक साइड के भी पेजेस का बताया होगा, ये रहा। ठीक है, तो बैक साइड पे जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बारे में भी उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो समझ आ जाएगी कि आपका कौन से पेज पे कौन सा कंटेंट आपने ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने टॉप पे लिख भी दिया है कि हम एक पेज पे 3 6 और 1, मतलब 1 वाला ये सेक्शन हो जाएगा, 6 वाला ये ब्लू वाला सेक्शन होगा, 3 वाला ये वाला सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसी सेक्शन को कॉपी कर दूँ, तीनों को कंट्रोल सी, और इस आर्ट बोर्ड पर हमने पेस्ट करना है, इस आर्ट बोर्ड पर एक सिंगल क्लिक करूँगा, उसके बाद कंट्रोल F। ठीक है, ये उसके फ्रंट पे ऐड कर देगा इसको, और यहाँ पे तीनों सेक्शन के भी नंबर मैंने ऐड कर दिए हैं, 2 4 और 5। ठीक है, 5 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, और 2 ये नंबर। ठीक है, अब हमने सिंपली उसके पेजेस के अंदर जो सेक्शन हैं वो डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि फ़र्स्ट पेज पे ये तस्वीर आ रही है, तो हमने फ़र्स्ट वाली कौन सी रखनी है, ये ब्लैक वाला एरिया रखेंगे। इसको मैं कलर सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कलर आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से कलर को पिक कर लूँगा। ठीक है, ये कलर हमारे पास पिक हो जाएगा, हम तस्वीर को अपनी ड्रैग कर देंगे सिंपली। ये क्योंकि पहले की जो तस्वीर पहले है और उसके बाद डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है वो हमेशा उसकी लेयर बैक साइड पे आएगी। कंट्रोल X करेंगे और कंट्रोल F, तो ये फ्रंट पे उसके लिए आएगा। ठीक है, इसका साइज़ हम डिक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए। अब लेट्स सपोज ये तस्वीर यहाँ पे, यार मैं चाहता हूँ कि इस ग्रीन वाले पैनल के सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा सिंगल क्लिक करूँगा उस चीज़ पे जिसके हमने सेंटर में लेकर आना है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा सिंगल क्लिक कर दूँगा तो ये देखो हाईलाइट हो गया। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद उस चीज़ को एक दफ़ा सिंगल क्लिक कर देना, और उसके बाद मैंने कर देना इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन। ठीक है, ये उसके सेंटर में इस तरीके से तस्वीर को ले आएगा। इसके बैक साइड भी उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है जो कि हम भी क्रिएट कर देते हैं, और उसको उसने कलर दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने कलर पिक किया हुआ है ऑलरेडी, स्वेचेस में ऐड किया हुआ है। इसको कमांड X, और हम इसके बैक पे कर देंगे कमांड B या कंट्रोल B। ठीक है, और सेम एज इट इज़ हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा सर्कल है, और इसको, और फिर सिंगल क्लिक कर दूंगा मैं इस रेक्टेंगल को, और हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दूंगा ताकि वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अच्छा, जो वर्डिंग है ना या टाइपोग्राफी है वो मैं नहीं ऐड कर रहा, वो आपको ऐड करना आता है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन किया। हम इसमें एलिमेंट्स किस तरीके से डिज़ाइन हुए में उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहला एलिमेंट हमने ऐड कर लिया, अब हम बनाना सीखेंगे ये जो इसने सेक्शन बनाया हुआ है ये किस तरीके से बनाया है, हम इसके ऊपर देख लेते हैं जी। एक तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर मैं पिक कर लेता हूँ आई ड्रॉपर टूल से, उसको सेलेक्ट करूँगा लोकेशन को जहाँ पर मैंने ये कलर देना है, और यहाँ से मैं सिंपली उस कलर को पिक कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद हम ये बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैं सिंपली वापस आ जाता हूँ आर्ट बोर्ड पे, और यहाँ से मैं राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, शेप्स में, और यहाँ से एक मैं रेक्टेंगल बना लूँगा। इसको हम कलर दे देते हैं ग्रीन, और इसके साथ इसके टॉप पे एक हमने कॉर्नर पे सर्कल रखना है। ठीक है, और यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करके सर्कल एक क्रिएट कर लेता हूँ, और जिसको हमने सेंट्रलाइज करना है इस जो शेप है उसके,
तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको एक दफ़ा दोबारा क्लिक कर देंगे। और इस दफ़ा हमने पहले हॉरिजॉन्टल अलाइन करे थे, अब वर्टिकल अलाइन करेंगे क्योंकि इसी साइड पे हमने रखना है, इसको इसके सेंटर में नहीं लाना, बल्कि ये जो कॉर्नर है इसी के सेंटर में रखना है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से वर्टिकली अलाइनमेंट कर दी। इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अब क्या करेंगे, हम इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे। वो किस तरीके से, कमांड या कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़। ठीक है, और उसके बाद में इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दूँगा और इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ताकि ये एक दूसरे से सेपरेट नज़र आ जाए। ठीक है, अब दोबारा से कॉपी निकालूंगा और एग्जैक्ट लोकेशन पे मैंने इसको फिर से पेस्ट करना है, कंट्रोल एफ़, और दोबारा से इसका साइज़ में डिक्रीज़ कर दूंगा और इस दफ़ा इसको कलर दे दूंगा ब्लू। ठीक है, ये कलर मैंने इसको दे दिया। अब जो ब्लू कलर है इसी के अंदर हम मास्किंग करेंगे अपनी, और बाकी उसका बॉर्डर रह जाएगा जैसे कि उसने डिज़ाइन के अंदर रेडी किया हुआ है। मैं डिज़ाइन दिखा भी देता हूँ। ये वाइट बॉर्डर है, पीछे ग्रीन है और येलो। हमने थोड़ा सा कलर यहाँ पे उल्ट दे दिया है, बाकी चीज़ें सेम है। आप कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो हमने वेजिटेबल वाली तस्वीर उठाई हुई थी मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल सी। ठीक है, और आर्ट बोर्ड को ला के कंट्रोल एफ़। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा कंट्रोल एक्स, क्योंकि हमें ये इस शेप के बैक साइड पे हमेशा रख के मास्किंग होगी। तो कंट्रोल बी, उस शेप को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, और कंट्रोल 7, इस तरीके से यहाँ पे ये मास्किंग हो जाएगी। बाकी आप इसके साथ जो भी टाइपोग्राफी है वो ऐड कर सकते हो। डुप्लीकेट हमने करना है तो इसको सबसे पहले तो ग्रुप बना लेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबको, सारा कुछ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल जी, इससे ये ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप करने के बाद आल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक डुप्लीकेट निकाल लूँगा। ठीक है, ये इस तरीके से डुप्लीकेट आ गई। अब क्या करना, मैंने दोबारा से आल्ट नहीं प्रेस करना। जब एक दफ़ा कॉपी कर लिया, अगर उसी की सीध में हमें दोबारा से चाहिए कॉपी तो हम कंट्रोल डी जो है वो प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से वो डुप्लीकेट करता जाएगा उसी एंगल में जिस एंगल में आपने पहली कॉपी निकाली है। साइज़ थोड़ा सा मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ और इन सबको सेलेक्ट करके इस, क्योंकि हमने कैनवस के ये जो रेक्टेंगल शेप बनाई है इसके सेंटर में करना है इन सबको। तो अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से हाईलाइट करूँगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर दूँगा तो वो इसको सेंट्रलाइज़ कर देगा। ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट भी हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से अब थर्ड एलिमेंट हमारा जो सा है ये आप ऐड कर लोगे खुद से। सिंपल वही तरीका है, बस यहाँ पे उन्होंने सर्कल को अटैच कर दिया। ठीक है, बल्कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मैं शेप क्रिएट कर लेता हूँ, रेक्टेंगुलर। ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर था, हम इसको कॉर्नर भी थोड़ा सा राउंड कर देंगे। उसके साथ उन्होंने सर्कल को बनाया। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर दूँगा और मैं चाहूँगा कि ये जो रेक्टेंगल है इसके सेंटर में ये दोनों बराबर सेंटर हों। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके एक दफ़ा रेक्टेंगल शेप पे दोबारा से क्लिक कर दूँगा और वापस मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन कर दूँगा। ठीक है, ये ऑलरेडी बराबर थे इसीलिए फ़र्क नहीं पता लग रहा। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कलर दे रहा हूँ, ये दो डिफरेंट शेप है, मैं चाहता हूँ दोनों एक शेप हो जाएँ। तो सिंपली मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, विंडोज़ में जाऊँगा, पाथ फाइंडर में जाऊँगा। ठीक है, और पाथ फाइंडर के बाद यहाँ पे ये यूनाइट का ऑप्शन है, इन दोनों को यूनाइट कर दूँगा। इस तरीके से उसने वहाँ पे की हुई है और ऊपर आप मास्किंग कर सकते हो। उसके लिए अलग एक शेप क्रिएट करोगे और उसमें मास्किंग कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कि आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ आपको तो ये एक सर्कुलर कुछ एलिमेंट्स बने हुए हैं। अब इस एलिमेंट को किस तरीके से बनाना है हम वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ आर्ट बोर्ड पे और सिंपली क्या करूँगा, एक शेप क्रिएट कर लूँगा। शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक सर्कल बना लिया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए और मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूँगा। स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़। ठीक है, उसके बाद वो इसके बिल्कुल ऊपर ही कॉपी कर दी है, क्योंकि एफ फ्रंट का मतलब होता है कि जिधर से कॉपी किया उससे किया फ्रंट के ऊपर आ जाए और वो सिलेक्टेड रहेगी। ठीक है, उसका मैं साइज़ डिक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे साइज़ डिक्रीज़ किया और यहाँ से दोनों को हमने कर लेना सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे अपना पाथ फाइंडर में, सॉरी ब्लेंड के अंदर पाथ फाइंडर जेन में आ रहा था, और यहाँ से हम ब्लेंड ऑप्शंस में चले जाएंगे। ठीक है, मैं इसको स्पेसिफाइड स्टेप्स पे कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, स्टेप्स में ऐड कर दूंगा यहाँ पे 12 और उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। ठीक है, अभी ये कर दिया। वापस ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, फिर ब्लेंड में जाऊँगा और मेक पे क्रिएट कर दूँगा।
ये देखो वो उतने स्टेप्स ऐड कर देगा। ठीक है, अगर आपने इसके स्टेप्स कम ज़्यादा करने हैं, आप सिंपली दोबारा से जाएंगे ब्लेंड में, ब्लेंड ऑप्शंस में प्रीव्यू ऑन कर लें और यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसको। ठीक है, ये जितने स्टेप्स आपने रखने हैं वो रख सकते हैं, ज़्यादा करने हैं ज़्यादा भी होते जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हो और फिर उसे जिस लोकेशन पे रखना है आप सिंपली जाके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक तो ये एलिमेंट हो गया। देन आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये सिंपल एक बार ही है, उसने राउंडेड कॉर्नर्स दिए हुए हैं, मैं फिर भी यहाँ पे क्रिएट आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर टूल देंगे, क्रिएट कर लेंगे एक बार और इसको हम फिल पे कन्वर्ट कर देंगे, इस दफ़ा स्ट्रोक पे नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये सर्कल्स शो हो जाएंगे, इन सब को ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करके एग्जैक्ट मूवमेंट कर दूंगा और उसको जहाँ पे भी मैंने प्लेसमेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग मैं प्लेस कर दूंगा और कॉपी भी निकाल लूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये इसके बेसिक एलिमेंट्स थे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जितनी भी शेप्स हैं वो हम इजीली क्लियरली इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी हमने क्लासेस रखी हुई थी, उनके ऊपर आप डिटेल में वर्क कर सकते हो। और आपकी जो असाइनमेंट होगी जो कि आपने हमारी कम्युनिटी फेसबुक कम्युनिटी में शेयर करनी है, वो इसी तरीके से आपने यहाँ से कोई भी एक अपना ब्रोशर, बेशक आप गूगल से देख लो, बेशक आप फ्री पिक पे जाके उसका कोई ब्रोशर डाउनलोड कर लो और उसको एडिट करके अपनी कोई भी सर्विसेज वगैरह की भी एक आप डमी जो उनसे है कंटेंट ऐड करो और उसकी जो फाइल है, तस्वीर है, वो शेयर कर दें ताकि हम उसको आपको रिमार्क्स और रिव्यूज़ वगैरह दे सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।